आपको यूजफुल लगी। आप हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस बार तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम तो होने नहीं है, एग्ज़ाम धीरे धीरे कैंसिल होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर जो है हमारे प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होने वाले हैं। धीरे धीरे कोरोना वाला सीन है जो ख़त्म होने वाला है, वैक्सीन भी लगने वाली है सबको, तो नो नीड टू फियर। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैं पीडीएफ्स और सारे ही जो नोट्स हैं वो अवेलेबल कराती हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन इट। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड में डिफरेंस, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सैम्पल मेथड और सेंसस मेथड में डिफरेंस यही है कि जो सेंसस मेथड है उसमें हम एक ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल को हम लेते हैं। जो भी एक इंडिविजुअल है उसको हमें लिया जाता है। जैसे हमें किसी मारुति कार के एक पर्टिकुलर कलर को ही हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना है तो हम उसकी सिंगल हर कार का उसका कलर का जो है सभी शोरूम से जाके उसको डेटा कलेक्ट करेंगे, ना कि हम बहुत सारी कार का जो डेटा है उसको एक साथ कलेक्ट करके उनमें से कुछ सैंपल लेंगे। सैंपल मेथड में क्या होता है कि एक ग्रुप बना हुआ है, हमारा जो ग्रुप है उसमें से हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेते हैं। लाइक हमारे 100 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से हम 25 स्टूडेंट्स को लेते हैं। 100 क्लास के स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें से 25 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। उसके अलावा सेंसस मेथड जो है ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें बायसनेस के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन सैम्पल मेथड में क्या होता है कि इसमें बायसनेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सैम्पल मेथड के बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सैम्पल मेथड का सबसे पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है जो क्वांटिटेटिव टर्म में होती है और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है वो क्वालिटेटिव टर्म में होती है हमारी। तो इसमें हमारे बायसनेस के चांसेस भी कम रहते हैं क्योंकि कुछ जैसे हम कार्ड्स लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड 1 इज ऑफ रेड कलर एंड 1 इज ऑफ ब्लू। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी अकरिंग कि हमारे जो कार्ड हैं वो ब्लू आएंगे। तो ऐसे करके जो प्रोबेबिलिटी होती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे बायसनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम जो है अपने अकॉर्डिंग लेते हैं उनको, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सब पार्ट है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के भी सब पार्ट्स हैं, लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर। उससे पहले हमारा है सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, जो कि 4 पार्ट हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। सिस्टमैटिक में होता है हमारे ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, हर तरीके से हम सिस्टम से हम सैंपल लेते हैं, तो वो होता है हमारा सिस्टमैटिक। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे, अगर हमें स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, स्कूल्स में से स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, तो हमें क्या करना है कि सारे ही एक साथ नहीं ले लेने की ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स इतने हैं, साइंस के इतने हैं, सोशल साइंसेज के इतने हैं या फिर कॉमर्स के इतने हैं। तो हमें सबको इकट्ठा नहीं लेना है, सबको हमें अलग अलग डिवाइड करना होगा पहले कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स लेंगे। तो स्ट्रैटिफाइड में होता है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट आएंगे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स में से 45% वाले कितने हैं, 55% वाले कितने हैं, 65% वाले कितने हैं, ऐसे करके जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद हमारा आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में आते हैं हमारे सारे आ जाते हैं इकट्ठे, लाइक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी आ गए, सोशल साइंसेज के स्टूडेंट भी आ गए,
और कॉमर्स के स्टूडेंट भी आ गए, सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लस्टर हो जाते हैं, जो एक साथ मिल जाते हैं, वो होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। नेम से ही हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, नेम से ही हमें पता लग रहा है कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब ही क्या है स्टूडेंट्स? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है। वैसे मैं आपको थोड़ा इसका मेन आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कन्वीनियंस हमारी जो आवश्यकता के अनुसार हम उसको फेर बदल कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा कन्वीनियंस। अपने अकॉर्डिंग जो उसमें हम चेंजेस ले आते हैं वो होता है हमारा कन्वीनियंस। और इससे आगे अगर आप कुछ जानते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में तो वो हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके अलावा है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक्सपर्ट के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसको हम जजमेंट कहते हैं। जैसे जो जजेस होते हैं, जैसे हम डांस वगैरह के शोज देखते हैं ना, उसमें जो जजमेंट करता है उसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। अब नाउ कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें हमारा कोटा फिक्स किया जाता है, रिजर्व हो जाता है। लाइक हमारे जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें भी SC ST का कोटा अलग है और जो जनरल का है वो अलग है, OBC का अलग है। तो ये हमारा जो डाटा कलेक्ट होता है उसी के बेसिस पे होता है। फिर उसी के बेसिस पे हमारी, जैसे अगर हम कोई एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसी के बेसिस पे हमारे मार्क्स के बेसिस पे, अगर जनरल वाले हैं तो उनके मार्क्स के बेसिस पे, SC वाले हैं तो उनके मार्क्स के बेसिस पे हमारा एडमिशन होता है। तो ये हमारी होती हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। उसके अलावा हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होगा। ज्योग्राफिकल की हमें पर्टिकुलर एरिया, ज्योग्राफी है हमारा लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या होता है, जैसे कि एक बॉल है, फिश बॉल मेथड भी होता है, लॉटरी मेथड भी होता है। इसको कोई भी मेथड कह सकते हैं, लाइक फिश बॉल मेथड और बकेट मेथड और लॉटरी मेथड। कि एक बॉल है उसमें बहुत सारी स्लिप्स डाल दी हैं हमने, लॉटरी मेथड के अंदर है कि बहुत सारी स्लिप्स डाल दी हमने, कलरफुल स्लिप्स हैं या फिर सेम कलर की हैं, उसके अंदर हमने जो है नेम लिख दिए हैं। तो उसमें से हमें रैंडमली जो ड्रॉन करने होते हैं वो होता है हमारे लॉटरी मेथड में। इसीलिए हमें ये इसका सिंपल रैंडम का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर में आते हैं कि हमारे जो रैंडमली कलेक्ट किए होते हैं कि उसको हम टेबल के अंदर डाल देते हैं। लाइक एक टेबल होती है टिपेट टेबल, जिसकी फोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शो कर सकती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेबल के अंदर जो भी है हमें एक डेटा कलेक्ट करना है। फिर उसमें से लाइक लॉग टेबल होती है ना, उसी की तरह टिपेट टेबल भी होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो हमारे रिसर्च के टाइम यूज होती है। अभी हमारा कोई उसका यूज नहीं है। क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए कोई भी यूज नहीं है टिपेट टेबल का। बट वो जो रिसर्च टाइम है उसमें मोस्ट कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज करने वाली जो टेबल होती है वो होती है। तो सैंपल क्या होता है हमारा, ये सब हमारे सैंपल के पार्ट हैं। और सैंपल होता है जो लार्ज पॉपुलेशन में से, यूनिवर्स में से हम उस एक छोटा नमूना तैयार करते हैं, छोटा सा नमूना तैयार किया जाता है, उसको हम कहते हैं सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को लेते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है सैंपल और सेंसस मेथड का। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लाइव आऊँगी, जिसमें जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन लाइव चैट के थ्रू। और लाइव आने के साथ साथ मैं आपकी क्वेरीज का आंसर भी करूँगी। उसके साथ साथ जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेरीज हैं वो भी मैं सॉल्व करूँगी, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे लाइव क्लासेस से ही स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।